हेलो बच्चों, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। मैंने कल आपको ये रिलेशन बनाने, किसी भी सेट के रिलेशन बनाने, और रिलेशन जो बनाते हैं हम वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाते हैं, और जितने भी रिलेशन हम बनाते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताए थे जिसमें ये रिलेशन निकल के आए थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चले थे हम जिसमें ये रिलेशन निकल के आए थे। अब बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि काम की चीजें हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके चैप्टर की इमेज। ठीक है, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, ठीक है, कोडमैन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। इनको समझाने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये समझ लीजिए तो मान के चलिए आप जो है आप रिलेशन को समझ गए। अगर आपने ये सब समझ लिया तो मतलब आप रिलेशन समझ गए। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज और प्री इमेज। व्हाट इज इमेज एंड व्हाट इज प्री इमेज। चलिए देखते हैं कि क्या होती है। याद रखना इन ए रिलेशन, ये चीज याद रखना। इन ए रिलेशन मतलब हम इनके से थ्रू जो रिलेशन निकालेंगे, जैसे ये है इन ए रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में क्या इमेज होगी और क्या प्री इमेज होगी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में जैसे कि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, ठीक है, ये याद रखना, ये होती है इमेज और ये होती है प्री इमेज। अब किसकी इमेज है और किसकी प्री इमेज है, इस चीज को देखिए। चार जो है इमेज है, इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन, इसका मतलब वन में आप चार की इमेज देख सकते हैं। एंड प्री इमेज ऑफ फोर, वन इज प्री इमेज ऑफ फोर एंड फोर इमेज ऑफ वन। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे। याद रखना, हम तो क्या होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, जो हमारी दूसरी सेकंड बनती है वो क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है, क्या बनती है, इमेज बनती है। याद रखना, हमारी जो कोई भी हमारी जो दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। इसलिए याद रखना दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इमेज होगा पहले वाले का, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर सेकंड, जो फर्स्ट जो बचा वो क्या होगा, प्री इमेज होगा। बस सिंपल सा चीज है याद रखने के लिए। ठीक, याद रखना है सेकंड जो होगा वो इमेज होगी। सेकंड जो हमारी भी, आप मान के चलिए जैसे मैं हूं आपकी टीचर श्वेता, मेरा कोई सेम कॉपी आ जाती है तो वो क्या है, मेरी दूसरी कॉपी है, दूसरी इमेज है मेरी। तो इससे आप याद रखोगे कि हमारा दूसरा सेम दिखने वाला हमारा क्या होगा, वो इमेज है हमारी। तो सेकंड जो भी होगा, फर्स्ट तो हम ही रहेंगे, सेकंड जो भी होगा वो क्या होगा, इमेज होगा, और फर्स्ट क्या होगा, प्री इमेज होगा। याद रखना इस चीज से कि सेकंड क्या होगा, वो इमेज होगा। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, इसमें लिख देती हूं R1 में, ये इमेज ऑफ 3, ये प्री इमेज ऑफ 6। ठीक है, ऐसे ही इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज। ठीक है, इमेज इसकी है, प्री इमेज ये इसका है, आपस में ही दोनों का। ठीक है, ऐसे ही R2 में ये इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज है एक की, ये प्री इमेज है 4 की। ऐसे ही ये इमेज, ये प्री इमेज। ठीक है, अब सेकंड हम चलते हैं डोमेन एंड रेंज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं डोमेन एंड रेंज की तरफ।
याद रखना रेंज, सबसे पहले हम बताते हैं रेंज क्या होती है। इन ए रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इन ए रिलेशन रेंज, इन ए रिलेशन, रिलेशन का मतलब समझे आप, रिलेशन मतलब ये जो हमने निकाले थे रिलेशन, ये इनमें देखेंगे हम अब सब कुछ, ठीक है, इनमें देखेंगे सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जितने भी आपके सेट होंगे सेकेंड एलिमेंट के, सेकेंड एलिमेंट के आप जितने भी सेट बनेंगे यहाँ पे क्या आएंगे 4 5 6, दो बार नहीं लिख सकते हम, दो बार 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में रिलेशन फर्स्ट में जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज इन R1 4 5 6 सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या होगा आपका, इमेज होगा, ये होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑल जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये चीज और लिख लीजिए, जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट जो भी होगा वो आपकी रेंज होगी, ठीक है, सेकंड एलिमेंट रिलेशन में, इन ए रिलेशन जो भी आपका सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो आपका क्या होगा, वो आपकी रेंज होगी, ठीक है, याद रखना रेंज इन रिलेशन R1, सेकंड एलिमेंट उठा लीजिए, दो बार नहीं लिख के जाएंगे, एक बार लिख के जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो गए 4 5 6, रेंज इन R2, सेकंड एलिमेंट उठा लीजिए 4 5 6, R3 की रेंज देखिए ओनली 5 6, याद रखना इसीलिए कह रही थी रिलेशन, रिलेशन में देखेंगे 5 6, ठीक है, R4 में कुछ नहीं है तो रेंज भी कुछ नहीं है, रेंज भी कुछ नहीं है, ठीक है, अब आते हैं हम डोमेन, इन ए रिलेशन, याद रखना इन ए रिलेशन जो हम रिलेशन निकालेंगे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कुछ फर्क नहीं है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको मैं एक तरीका याद करने का तरीका बताती हूं, मैंने आपको इमेज और प्री इमेज क्या बताया, हमारी जो इमेज बनेगी वो दूसरी बनेगी, बस इतना याद रखना है, हमारी जो इमेज बनेगी वो दूसरी बनेगी, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट क्या होगा आपका, इमेज होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्री इमेज होगा, ठीक है। अब डोमेन से क्या बन रहा है, दान बन रहा है, दान बन रहा है, दान बनाना हमारी प्राथमिकता है, दान देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, वो डोमेन होगा, डोमेन से याद रख लेना दान, दान देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब कि जो दान है, जो डोमेन है वो क्या होंगे, जो भी आपके रिलेशन होंगे उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन होंगे, मतलब दान देना आपकी प्रायोरिटी है, डोमेन का सेंस जा रहा है दान से, तो दान देना आपकी प्रायोरिटी है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर में किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, डोमेन होगा, ठीक है। चलिए तो अब निकालते हैं हम डोमेन क्या क्या होगा, रिलेशन R1 में डोमेन क्या क्या होंगे, 1 1 1 1 है, इसको ऐसे मत लिख देना कि 1 1 1 होगा, 1 1 है तो 1 एक बार ही आएगा, ठीक है, 2 2 2 2 एक बार ही आएगा, 3 3 3, ठीक है, यहां पे एक और रह रहा है, 3 5 और रह गया है, 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अब R2 में देखिए, R2 में देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन मैंने बताया दान करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। चलिए देखते हैं रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3,
रिलेशन R3 में चलिए ऐसे ही। डोमेन क्या है डोमेन, दान करना क्या है, 1 2 फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसमें। R4 में देखिए क्या है डोमेन, डोमेन मतलब दान करना, फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट एलिमेंट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई दान वान नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं आएगा, जिसमें कुछ नहीं आता उसमें सिर्फ फाई आता है, ठीक है। मैंने आपको इमेज बता दी, प्री इमेज बता दी, डोमेन रेंज बता दी। अब चलते हैं हम कोडमैन की तरफ, ठीक है। ये आपकी रेंज हो गई, ये आपका डोमेन हो गया। अब चलते हैं कोडमैन, ठीक है। मैं आपको बता दूं किसी भी रिलेशन में जो दूसरा सेट होता है वही कोडमैन होता है। जैसे हम लिखते थे R1 such that A to B, R2 such that A to B, R3 such that A to B, सब जगह ऐसे लिखते थे। तो ये B क्या होता है, ये B जो होता है वो क्या होता है, कोडमैन होता है। ये B क्या होता है, ये कोडमैन होता है। सुनिए दोबारा से, इमेज क्या होगी, आपको इतना तो पता चल गया। हमें रिलेशन में जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में हमसे पूछा इमेज और प्री इमेज बताओ, ठीक है। आपको हमसे पूछा कि इमेज और प्री इमेज बताओ। एक बात और, क्या आप सीधा इससे भी निकाल सकते हैं इमेज और प्री इमेज? अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन दे दे और आपसे पूछे इमेज और प्री इमेज, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेम इससे सीधा पुट करके निकाल सकते हो। अब मैं आपको प्री इमेज, इमेज क्या होती है, हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। हम मिरर की तरफ देखें, हमारी क्या बनी, इमेज बनी। हम तो पहले तो हम है, दूसरी हमारी क्या बनी, इमेज। तो याद रखना सेकंड एलिमेंट होता है इमेज, बचा फर्स्ट, वो क्या होता है, प्री इमेज, ठीक है। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज। दान करना आपकी प्राथमिकता है, इसका मतलब डोमेन जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, रेंज जो होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है। कोडमैन क्या होता है, रिलेशन A to B सेकंड सेट जो होता है वो आपका कोडमैन होता है। सेकंड सेट क्या होता है आपका, जैसे रिलेशन निकालते हैं R1 A to B, R1 का रिलेशन A to B, ठीक है। वो B जो होता है, जो सेकंड सेट होता है वो होता है कोडमैन। कभी कभी रिलेशन ऐसे भी निकाल लेता है खुद से, A का A से रिलेशन, तो याद रखिए कोडमैन ये होगा जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा डायग्राम की तरफ। नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म बच गई है और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर बोर्ड फॉर्म होती क्या है। याद रखिए, ये जो इस तरह से लिखी होती है एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होती है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये आपकी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे लिख देती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। एंड आपकी जो ये होती है और ये होती है और ये होती है, ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। रिलेशन निकालना रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर आपको पता ही है, पीछे सेट में कंप्लीट सेट करा चुकी हूं, सेट की तरह ही है सेम, बस कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ी बातें अलग है, वे जो मैं आपको बता रही हूं वे है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको सेट करना होगा, तभी उसके बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रोस्टर फॉर्म, और ये आपकी ये क्या है, ये भी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये वो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। खत्म हो जाता है आपका इमेज बताया, प्री इमेज बताया, डोमेन बताया, रेंज बताया, कोडमैन बताया, सेट बिल्डर फॉर्म बताई, रोस्टर फॉर्म बताई, ठीक है। इस चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एरो डायग्राम की तरफ, ठीक है। इनमें से मैं आप देख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं हम एरो डायग्राम की तरफ।
यहां बता देती हूं आपको एरो डायग्राम। कुछ नहीं है एरो डायग्राम में भी, सिंपल है, वही दो ए सेट है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट है वे लिख लीजिए, सेट बी में जितने एलिमेंट है वे लिख लीजिए। अब हम चलेंगे रिलेशन की तरफ, अब हम चलते हैं रिलेशन की तरफ। पहले वाले 1 का 4 के साथ रिलेशन है, ठीक है भाई, एरो लगा दो। 1 का 4 के साथ रिलेशन है, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है। इस पे तो आपको ये कहेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है भाई, है ना, ये कहेंगे आप, मजाक नहीं चल रहा, सीरियसली लीजिए, ठीक है। 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। वैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे को भी बोले ना ये सब करने के लिए, वो भी कर देगा इन सब चीज़ों को, कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ है, बिना देखे ऐसे आंख बंद करके कर देगा 1 के 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। फिर आते हैं हम इस पे, 1 का 5 के साथ है, ठीक है। रिलेशन R1 लीजिए, रिलेशन R1 लीजिए, ठीक है, रिलेशन R1 लीजिए। 1 6, 1 का 6 के साथ, ठीक है, खत्म, 1 खत्म। अब हम चलते हैं सेकंड 2 का 4 के साथ, एरो जरूर लगाना, कभी एरो बोल जाओ। 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, ठीक है। हमने 1 का कर दिया सबके साथ, 2 का भी कर दिया सबके साथ। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। 3 का हम रिलेशन फर्स्ट को देख रहे हैं, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ किया, 1 का 6 के साथ किया, रिलेशन किया। 2 का 4 के साथ किया, 2 का 5 के साथ किया, 2 का 6 के साथ किया। अब ये बचे 3 का 4 के साथ किया, 3 का 5 के साथ किया, 3 का 6 के साथ किया। तो ये बन गया आपका बकवास सा। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, मैथ्स वालों की ड्राइंग अच्छी होती भी नहीं है। ये बन गया आपका, पतंगे से उड़ रहे हैं, ये आपका बन गया एरो डायग्राम, ठीक है। आप थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना इसको कॉपी पे और ऐसे अच्छे से दिखाना। चलिए अब हम बनाते हैं रिलेशन 2 का। तो मैं कुछ चीजें मिटाने जा रही हूँ भाई, तो पहले ही आप इसको उतार लीजिए कुछ भी। क्या मिटाऊं, क्या मिटाऊं, रेंज मिटो दूं? चलो तो रेंज मिटो देती हूँ, कोई ना, पीछे करके देख लियो वीडियोस का फायदा यही तो होता है। ऑफलाइन में आप टीचर को ऐसे नहीं कर सकते, टीचर के पीछे चले जाओ पास्ट में, है ना। अब आप वीडियो में क्या कर सकते हो, मुझे पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है। आप कभी मुझे आगे लेके जाना, कभी पीछे लेके जाना, आप मुझे लेके जा सकते हो। चलिए भाई रिलेशन R2 की बनाते हैं। ये हमने बनाया एरो, इलिप्स होता है बेटा, ये इलिप्स बनाते हैं हम। ये A है, ये B है। A के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, A के सारे एलिमेंट लिख दिए भाई, 4 5 6 4 5 6, ठीक है। R2 की तरफ जाते हैं। R2 हमसे अब कैसा एरो बनवाएगा देखते हैं। 1 का 4 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ और एरो का साइन जरूर लगाना, ठीक है। 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ। सो इजी, इजी तो है ना। एरो डायग्राम बहुत इजी है, ये तो आपको भी पता लग रहा होगा देख के। अब चलते हैं, ये था R1 रिलेशन का, ये था R2 रिलेशन का, और अब आते हैं R3 रिलेशन का। R3 रिलेशन के लिए भी आप 2 इलिप्स बनाइए, ठीक है। पहली प्रायोरिटी तो यही है, सारे एलिमेंट लिखिए A के, और B के भी सारे एलिमेंट्स लिखिए। फिर हम क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, हाँ, अब हम देखेंगे कि R3 में क्या ऑर्डर्ड पेयर है, उनके आपस में क्या रिलेशन है। इसने हमें कहा कि 1 5 के साथ है, 1 ने सबको धोखा दे दिया, 4 को भी धोखा दे दिया, 3 को भी धोखा दे दिया, सीधा 5 के साथ पहुंच गया। बेवफा है 1 का 5 के साथ, ठीक है। 2 का 6 के साथ, 2 भी बेवफा हो गए, इसका मतलब दुनिया में सब बेवफा है। 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो ये बन गया आपका R3 का एरो डायग्राम। R1 का था थोड़ा ऐसे अजीब वाला,
है ना, अजीब ही बोलते हैं ना उसको, अजीब वाला। चलिए अब हम R3 का, R3 में क्या होगा, R3 में भैया A का B के साथ लिखा, 1 2 3 लिखा, B के एलिमेंट लिखे 4 5 6 लिखे, पर R4 में तो कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं R4 में तो फिर क्या बनाएंगे हम, कुछ नहीं बनाएंगे हम, खत्म। किसके साथ बनाए जब इसका ऑर्डर ही नहीं है, किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं निकल के आया R4 में, कुछ रिलेशन ही नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है, ये सिंगल है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं दिखाना। चलो ये हो गया आपका एरो डायग्राम हो गया। मैंने क्या क्या बताया आपको, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, इनको रट लीजिए। इमेज होती है वो सेकंड वाली होती है, डोमेन जो होती है वो फर्स्ट वाली होती है। और क्या बचा, देखो इमेज हो गया, प्री इमेज हो गई आपकी डोमेन होगी, रेंज हो गई, एरो डायग्राम हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, कल मैंने आपको रिलेशन निकालना और सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो भी दो सेट होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी आप रिलेशन निकालोगे वे सब सबसेट होते हैं, फाई सब का सबसेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, इनको आप देख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। फिर चलेंगे हम, फिर क्या चलेंगे हम, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कुछ बातें बता दूं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग डोमेन में आए थे आपके फर्स्ट एलिमेंट, रेंज में क्या आए थे आपके सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का मतलब क्या है कि वे सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट थे। ठीक है, सेट बी के थे ना, हमने जो भी निकाले थे, इसका मतलब वे सेट बी के थे, तो बी के थे, तो इसका मतलब रेंज जो है वो सबसेट होगी बी का। याद रखना, ये तो आप खुद भी कर लेना। रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट होती है, और सेकंड एलिमेंट किसका होता है, सेकंड एलिमेंट बी का होता है, बी सेट का, इसके थ्रू बता रही हूं मैं, सेकंड सेट का होता है, तो इसका मतलब सबसेट होगा सेट बी का। बी का, खाली बी भी लिख सकते हो, बी का। ठीक है, बस यही बात थी और कुछ नहीं बची अब आपकी। अब आप में को मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने आपको डोमेन बता चुकी हूं, डोमेन होता है फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं आपके। ठीक है, चलिए अब मैं इन सबको मिटाऊंगी, आप देख लीजिए अच्छे से, सारे मिटाने जा रही हूँ, जितनी भी महाभारत लिखी हुई है सब मिटाने जा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें एक पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी मतलब सेट दिया हुआ है, पी नहीं दिया होगा, पी सेट दिया हुआ है हमें। ठीक है, पी दिया हुआ है और उस पे जो एलिमेंट दिए हुए हैं वे दिए हुए 9 4 25। देख कहाँ से उठा के लेके आया ये 9 4 25, क्यों दिया हुआ है 5 3 2 1,
5 3 2 1 -2 -3 -5। चलो अब हम देखते हैं कि इसने हमसे ऐसा क्या पूछ लिया इसमें कि भाई मुझे ये करवाना पड़ गया। चलो देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है ये। ये कह रहा है shows a relation between the set P and Q in set builder form, in roster form. What is its domain? What is its range? मतलब हमें इसका सब कुछ बताना है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका आपको एरो डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, एरो डायग्राम में कुछ नहीं होता, दो गोले खींचो, इलिप्स खींचो, खींच एलिमेंट्स लिख दो, ए के इसमें, बी के इसमें। ठीक है, 5 3 2 1 -2 -3 -5। ठीक है, अब आप देखिए कि 9 का किसके साथ रिलेशन, 9 का सब 3 के साथ और -3 के साथ। आप कहेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि R जो है रिलेशन है वो x इज द स्क्वायर ऑफ y है ना, x इज द स्क्वायर ऑफ y। अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, अब आप ही देखिए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखी जाएगी, R इक्वल xy such that x is square of y and for every x belongs to आपका p से and y belongs to आपका q से। ठीक है, अब समझ में आया। अब हम देखते हैं कि 9 किस किस का स्क्वायर बन सकता है, 3 का और -3 का। 4 किस किस का बन सकता है, 2 का एंड -2 का। 25 किस किस का बन सकता है, 5 का एंड -5 का। इसका मतलब सबके साथ रिलेशन बच गया, एक फिर से सिंगल रह गया। दया आ रही है बेचारे पे। ठीक है, तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब आपको इसमें सिंपल सी चीज है, अब आपको इसमें बताना है रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी। चलिए लिखिए, अब लिखते हैं हम इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म R इक्वल, यहां लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म। देखिए 9 का रिलेशन किस किस के साथ है, 9 का रिलेशन 3 के साथ है, 9 का रिलेशन -3 के साथ है। अब 4 का रिलेशन है -2 के साथ एंड 4 का रिलेशन है -2 के साथ एंड 25 का रिलेशन है आपका 5 के साथ एंड 25 का रिलेशन है आपका -5 के साथ। ये बना दिया, लो भाई हमने रिलेशन बना दिया, इसका हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमसे इसमें से आपको डोमेन पूछे, डोमेन का मतलब समझते हो ना, दान देना हमारी प्रायोरिटी है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर रिलेशन का, याद रखना रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। 9 नहीं मतलब 9, 2 बार है, 1 बार ही आएगा और 25। अब आप कहेंगे कि भाई मैडम रेंज भी बताओ, इसकी रेंज देखते हैं क्या होती है। रेंज होती है आपका सेकंड एलिमेंट -3, 3 -3 में फर्क है। कभी आप सोचो कि 3 तो 2 बार आ रखा है, बहुत फर्क है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया इस क्वेश्चन से। एरो डायग्राम, ठीक है, ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ओब्वियस किया कि 9 क्या है, 9 तो भाई 3 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब 9 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है, -3 के साथ है। फिर हमने 25 को देखा, 25 भी ऐसे ही। फिर हमने 4 को देखा, 4 भी ऐसे। फिर हमने इनका रिलेशन करके इसका रोस्टर फॉर्म में बना लिया।
ये है आपकी स्क्लेरोस्ट्रोफॉर्म, ठीक है, ये आपका डोमेन और ये आपकी रेंज। और कुछ हमसे कोडमैन पूछता तो कोडमैन क्या होता, क्यों। सेकेंड एलिमेंट आर का सच दैट रिलेशन है P2 क्यों, तो कोडमैन हो जाता ये। बस इतनी सिंपल सी चीजें हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। लें क्या, ले लेते हैं भाई, चलो क्या जा रहा है। एग्जाम्पल 7 रह गया, उसी की छोड़े लेते हैं। फिर करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज और फिर बस आपका ये जो आपका रिलेशन है फिर चलेगा आपका फंक्शन, फिर फंक्शन बन जाएंगे। अभी तो हम रिलेशन बना रहे हैं, फिर फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखती हूँ मैं एक बार, इसने क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। ठीक है, ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ओके गुड भाई, हमें जो रिलेशन दिखाना है वो दिखाना है ए टू ए में, ठीक है। ए टू ए में रिलेशन दिखाना है एंड बाई आर। लो भाई इसने हमें बना के दे दिया, गुड है ना, अच्छा है ना, इसने हमें खुद बना के दे दिया भाई। ऐसा काम करते रहा करो, ऐसा ही आपका एग्जाम में आ जाए, मजे बन जाए। y इक्वल एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। क्या लिखा है भाई ये, दस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। चलिए क्या क्या निकलवा दिया हमसे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरो डायग्राम। चलिए ये देखिए, ये देखिए ए बी 1 2 3 4 5 6, ए का ए के साथ ही निकालना है तो ए में भी वेज अब लिखे जाएंगे, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। यही हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा, बताइए। नहीं हो रहा, पता है एक बार ऐसे एक बच्चे ने किया था, उसने कहा मैडम 1 का 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। मैंने कहा है इसने ये क्या कर दिया, इसने ये नहीं देखा कि हमको रिलेशन क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये नहीं कि 1 का 1 के साथ और कुछ देखो मत और बना दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले x इक्वल 1 रखिए, ये 1 रखा तो y क्या आएगा 2। x इक्वल 1 रखेंगे तो y इक्वल क्या आएगा 2, इसका मतलब 1 का 2 के साथ। ऐसे ही x इक्वल 2 रखेंगे तो y इक्वल क्या आएगा 3, ऐसा 2 का 3 के साथ। सेम ऐसे ही 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, और जबकि 6 रखेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब 6 अकेला रह गया और इसका एक ही अकेला रह गया, सिंगल रह गए। तो ये आपका बनता है एरो डायग्राम, ठीक है। अगर आपसे रिलेशन पूछे तो क्या बनेगा बेटा रिलेशन, वेन डायग्राम से सीधा उठा के बना दो। 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। अब आपका रिलेशन बन गया। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, डोमेन पूछे तो बता दो, रेंज पूछे तो बता दो, अब तो आप कुछ भी बता दोगे। चलिए मैं आपको बताया था डोमेन क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, दान करना, ठीक है। मैंने आपको बताया तो डोमेन हो गया फर्स्ट वाले 1 2 3 4 5, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए डोमेन। अब आ जाते हैं हम रेंज की तरफ। टू 3 4 5 6 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है कोडोमेन। आपको बता दूं कोडोमेन क्या होता है, ये वाला होता है, लेकिन ये वाला तो हमें दे रखा है, ए होगा ना, कोडोमेन क्या होगा ए,
ए में क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपका निकालना था। बड़ी आसान सी चीज है, बस एक बार हम रिलेशन से ये रिलेशन निकाल ले इसके थ्रू, फिर तो हम आग लगा देंगे। ठीक है, बस एक बार क्या निकालना होता है, रिलेशन निकालना होता है, उसके बाद तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये हो जाता है। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ, वो मैं कराऊंगी कल। अब आप इसको अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ट्राई करने की कोशिश, ट्राई कीजिए, ट्राई करने की कोशिश नहीं, ट्राई कीजिए, वो तो एक ही होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएगा। इतनी तो गारंटी मैं लेती हूँ कि आपसे हो जाएगी अगर आप खुद करके देखोगे। जिस बच्चे ने कभी नहीं किया वो भी अगर खुद करके देखेगा तो हो जाएगा। इसको पढ़ाने के बाद इस पे मैं दो रिलेशन पे आपकी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और दोनों में छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्या क्लिक। ठीक है, बस जस्ट 1 क्लिक। ठीक है, जस्ट 1 क्लिक। सब्सक्राइब प्लीज, प्लीज। ऐसे वाला प्लीज लिख देती हूँ, ये वाला प्लीज जो आप व्हाट्सएप पे नहीं लिखते, प्लीज 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 प्लीज, तो ये वाला प्लीज मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। के लिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।